तो होता क्या है कि कोई भी टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री परस्यू करने के बाद आप चाहे सरकारी टीचर बनिए यस। या प्राइवेट टीचर बनिए, हुँ, हुँ। हर केस में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी होता है। क्या है ना, वही सेम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम सभी स्टेट्स भी अपना अलग-अलग कराते हैं। यस, टेट का जैसे पेपर। उत्तर प्रदेश जब हुँ, करवाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार, तो उसको सब बोलेंगे यूपी टीईटी, पीटेट। यूपी यस, टेट, फिर बिहार टेट, इसी झारखंड तरह टेट। झारखंड टेट, हरियाणा टेट, यस, ठीक है? यस, ओडिशा टेट, तमाम स्कूल्स भी होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और हुँ, बहुत से हुँ। स्कूल होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। यस। किसी बच्चे को अगर सेलेक्ट होना होगा ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा आसानी से सेलेक्ट हो पाएगा, हुँ, हुँ। कंपेयर टू सेंटर और सर ऑफ़न स्टूडेंट ना टीचर एजुकेशन के फ़ील्ड में जब डिग्री ले लेते हैं, तो वो सीटेट क्वालीफ़ाई करने के लिए जाते हैं। जहाँ पे अगर हम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा बाइफरकेट करें, तो जो स्टूडेंट्स कैटेगरी से सीटेट वगैरह क्वालीफ़ाई करते हैं, तो उन्हें ना इधर-उधर जब वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं टीचर एजुकेशन फ़ील्ड में ही, तो उन्हें दिक्कत, समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस पे सर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो सीटेट क्या है इन शॉर्ट हम समझ लें। देखो जी। यार, सीटेट का नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यस। कोई-सा भी आप टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री परस्यू करते हो, चाहे वो जी। डिप्लोमा लेवल का हो या फिर वो बैचलर लेवल का हो जिसको बीएड कहते हैं, डिप्लोमा लेवल पर तो उसको डीएलएड कहते हैं, कहीं पर यस। जेबीटी कहते हैं, कहीं पर हुँ। बीटीसी कहते हैं, अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो होता क्या है कि कोई भी टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री परस्यू करने के बाद आप चाहे सरकारी टीचर बनिए यस। या प्राइवेट टीचर बनिए, हुँ, हुँ। हर केस में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी होता है। और टेट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम अलग-अलग तरीके का होता है। अलग-अलग तरीके का ये होता है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, हुँ, हुँ। जिसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे इंडिया पर, जो पूरे मतलब भारत में मान्य होता है, जो भी सेंट्रल के जॉब्स हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस चीज़ को मान्यता देती है, हुँ, हुँ। वो आता है सीटेट। वो ओके। सीटेट का एग्ज़ाम है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हुँ, हुँ। यस सर। बाकी का क्या है ना, वही सेम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम सभी स्टेट्स भी अपना अलग-अलग कराते हैं। यस, टेट का जैसे पेपर। उत्तर प्रदेश जब हुँ, करवाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार, तो उसको सब बोलेंगे यूपी टीईटी, पीटेट। यूपी यस, टेट, फिर बिहार टेट, इसी झारखंड तरह टेट। झारखंड टेट, हरियाणा टेट, यस, ठीक है? यस, ओडिशा टेट। यस, अच्छा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी जिसका ज्यूरिसडिक्शन पैन इंडिया, तो वो सीटेट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट, यस। ठीक है? हुँ, अब ये इतनी देर से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम कराती है, उसी हुँ, तरह हुँ, तमाम स्कूल्स भी होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और हुँ, बहुत हुँ। से स्कूल होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। यस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो स्कूल आते हैं, वो हो गए आपके केवीएस, हुँ, एनवीएस। एनवीएस, ठीक है? इसी तरह के बहुत सारे अलग-अलग मेजर मॉडल्स के स्कूल हैं जो सेंट्रल हुँ, हुँ, गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उसमें जब टीचर की जॉब निकलती है, तो वो भी सेंट्रल के ही जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं। जैसे बहुत जगहों पर आपको रेलवे का डेडिकेटेड स्कूल देखने के लिए मिलेगा, आर्मी का यस। देखने के लिए मिल जाएगा, हुँ, हुँ, हुँ। ईएमआरएस वगैरह वाला देखने के लिए मिल यस, जाएगा। यस। तमाम ऐसी चीज़ जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन लागू होता है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, और उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग जो है टीचर्स के लिए वो हो। हुँ, जैसे हुँ, अब हुँ, आर्मी वाला ही मैंने एग्जांपल दिया, रेलवे वाला ही मैंने एग्जांपल दिया। जैसे मेरे फादर रेलवे में ऑफिसर हैं, तो मैं हुँ, आपको हुँ। बताऊँ कि जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर पास में ना रेलवे का बहुत बड़ा स्कूल है, और एक ज़माने में ना रेलवे का वो ओके। सबसे बड़ा स्कूल हुआ करता था। तो लोग ये यस, नहीं जानते कि अच्छा रेलवे का स्कूल भी होता है। सही हाँ, बात है। अब उस रेलवे स्कूल में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, वो लागू होता है, ठीक है? जी। तो हुँ, इस तरह के हो गए सेंट्रल वाले स्कूल्स, और इसी तरह ना स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल्स होते हैं। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ना, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स ज़्यादा एक्सेसिबल और रीचेबल होते हैं कॉमन पब्लिक को। ये जितने भी जी। आपको प्राइमरी स्कूल देखने के लिए मिलते हैं, जितने भी आपको अ जब गाँव-वाँव की तरफ आदमी जाता है, तो जो भी विद्यालय, महाविद्यालय देखने के लिए मिलते हैं, ये सब मेजॉरिटी ऑफ देम राज्य सरकार के अंदर आते हैं। तो वहाँ पर यस। क्या होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जो नियम लागू होता है, वो हुँ, वहाँ हुँ। पर फॉलो लागू होता होता है। है, हुँ, ठीक है? हुँ। करेक्ट। अब इतनी देर से इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, ये मुद्दे की बात इसलिए है, क्योंकि जी, सबसे ज़्यादा टीचिंग की जॉब ना स्टेट वाले में ही आती है। सही बात है सर। किसी बच्चे को अगर सेलेक्ट होना होगा ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा आसानी से सेलेक्ट हो पाएगा, हुँ, हुँ। कंपेयर टू सेंटर, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी स्टेट वाले में ही आती है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा स्कूल प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल पर हैं, जो कि अमूमन स्टेट गवर्नमेंट्स ही मेजरली कंट्रोल करती हैं।
तो अब यहाँ पर पॉइंट बस यही है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर ऐसा है सीटेट का एग्जाम पास करता है, तो सीटेट के एग्जाम पास करने का क्राइटेरिया क्या होता है? 150 में 90 90। मार्क्स हुँ, जनरल कैटेगरी के लिए। और जी। जो भी रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए क्राइटेरिया होता है 82 मार्क्स, ठीक है? यस। उनके हुँ, लिए क्राइटेरिया होता है 82 मार्क्स। हुँ, तो अब मान लीजिए कोई बच्चा सीटेट का पेपर दिया और लेट्स से कि वो यूपी में रहता है या लेट्स से दिल्ली में रहता है, ठीक है? आप मान लीजिए आपने सीटेट का पेपर दिया और आप किसी कैटेगरी से आते हैं हुँ, और हुँ, आपका 150 में 85 मार्क्स आया और आप पास कर गए, हुँ, ठीक है? तो हुँ, आपको सीटेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी ना, कल को जब अगर बिहार में वैकेंसी आ गई और आपको वहाँ पर अप्लाई करना है, तो आपका सीटेट वैलिड नहीं रहेगा। वैलिड क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपका जो ओबीसी है ना, वो सेंट्रल के स्कूल्स में मान्य होगा क्योंकि आप सीटेट पास किए हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला पास किए हो, तो लागू भी सेंट्रल के स्कूल में ही होगा वो सर्टिफिकेट। ओके। हाँ, तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट का जॉब निकलेगा कहीं भी हुँ, दूसरे हुँ, स्टेट में, जहाँ की मैंने बताया इतने देर से कि स्टेट में जॉब ज़्यादा आता है, हुँ, 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 होगा क्या, वो बच्चा ऐसे हर जगह पर नॉट एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द जगह पर नॉट एलिजिबल हो जाएगा। बस एक ही केस में उसका सीटेट काम आ जाएगा कि जिस पर्टिकुलर स्टेट से आता है, उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर जॉब आए, तो अब है क्या कि सिंस वो उसी स्टेट का कैटेगरी वाला स्टूडेंट है और साथ में ये भी ज़रूरी है कि वो स्टेट सीटेट की मान्यता पर बच्चे को लेती हो, तब तो कैटेगरी वाला चल जाएगा। जैसे कि हुँ, एक एग्ज़ाम्पल दें, कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में टीचर के जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो क्या है कि उत्तर प्रदेश में ना अगर आपने यूपी टेट नहीं क्वालिफ़ाई किया है, तो जॉब में ना सीटेट का मार्क्स भी सेम एट पार होता है। आप सीटेट क्वालिफ़ाई हो तो भी मान्य रहेगा, ठीक है? ओके। लेकिन सेम बात ना हरियाणा में लागू नहीं होती है, सही बात है सर। ठीक झारखंड है? वगैरह में भी दिक्कत होती हाँ, है। कई जगह होता है वो उनका बोलेंगे कि जेटेट पास हो या 500। टेट पास हो, हरियाणा टेट पास हो या झारखंड झारखंड यस। टेट अलग से पास हो, कई हुँ, बार ऐसा हुँ, हुँ। बोलते हैं वो। जी, जी, जी। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली में रह रहा है, अब कोई बच्चा यूपी में रह रहा है, तो अबे तो जाके झारखंड टेट और हरियाणा टेट कहाँ देगा? फिर अब तो यूपी टेट सही की बात। टेट दे लो, दे वही दे लो। लेकिन जब यस। वैकेंसी आती है तो लोग जाते हैं, जी। जॉब के लिए लोग जाते हैं। अच्छे खासे लोग इस दर जब बिहार में लाखों टीचर की सीटें आई, लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं और लोगों को जॉइनिंग मिली है। हुँ, हुँ, तो अब हुँ। होगा क्या कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ, तो चलिए ठीक है, मान लीजिए मैंने सीटेट पास कर लिया कैटेगरी से। तो अब भाई मैं उत्तर प्रदेश का कैटेगरी वाला व्यक्ति भी हूँ, तो चलो ठीक है, वहाँ पर कैटेगरी मान्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जॉब में। लेकिन जब भी दूसरे स्टेट में जाएँगे, कहीं भी इधर-उधर किसी ऐसे जॉब में अप्लाई करना रहेगा, तो पहला चीज़ तो वो इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा चीज़ वो 99% केसेज़ में सेंट्रल के ही स्कूल्स में मान्य रहता है। अब इसका एग्ज़ाम्पल जैसे ये ले लीजिए, अब कोई बच्चा दिल्ली का हो, हुँ, हुँ। जिसका जो है निवास प्रमाण पत्र है, जिसका रेज़िडेंस दिल्ली का होता हो, हुँ, हुँ, तो उसके हुँ। लिए सिचुएशन बहुत वल्नरेबल हो गई फिर। या तो वो जॉब बढ़ेगा सेंट्रल वाला हुँ, हुँ। और स्टेट लेवल पर दिल्ली बहुत छोटा है, सही बात है। वैकेंसी हिसाब से कम आती है। उसकी ज़्यादा हुँ, वैकेंसी आएगी हरियाणा में, यूपी में, तमाम जगह पर। और हुँ, वो हुँ। इस बेसिस पर बैठा है कि अरे यार मेरा तो 150 में 82 नंबर है, 86 नंबर हम कैटेगरी से पास है। अरे भाई तुम्हारी बहुत गंदा वाली लग जाएगी। क्योंकि अगर हुँ। आपको गवर्नमेंट जॉब अगर आपका लक्ष्य है, तो मेजॉरिटी ऑफ द जगह पर वो मान्य नहीं रहता है। ऑल्सो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कोई बहुत वेलकम नहीं करते हैं इस बात से कि सिर्फ कैटेगरी के बेसिस पे पास करके बैठे हैं। सही तो बात है। सभी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंडेशन भी रहता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में 150 में उनको कोशिश करना चाहिए कि 90 तो मिनिमम पाके पास हो या अधिक से अधिक मार्क्स से पा जाए। अब उसमें इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत ज़्यादा नंबर है कि कम नंबर है। ओके। सर यहाँ पे मैं ना 2 चीज़ों के लिए आपसे बोलूँगी कि सिंस सीटेट सीटेट के लिए बेस्ट रिसोर्स मटेरियल लाइव बैचेज़ वगैरह डेली वाइट्स भी प्रोवाइड करती है। तो उसके रिगार्डिंग भी आप थोड़ा-सा अगर हमारे स्टूडेंट्स को बता दें। और प्लस सीटेट में कुछ अगर इम्पोर्टेंट ऐसी कोई कंटेंट पार्ट है या अगर सीटेट के सिलेबस में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज़ हैं जो स्टूडेंट्स अगर पढ़ेंगे तो उन्हें सीटेट के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगी। उस बातों पे भी अगर आप थोड़ा-सा प्रकाश डाल दें सर तो अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहले तो मैं मुद्दे के प्रश्न पर आता हूँ हुँ, कि हुँ। सीटेट में क्या ऐसा हमारा फ़ोकस पॉइंट होना चाहिए। जी, जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम कोई बहुत कठिन एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन किसी का अगर यस। फँस जाता है ना, हुँ, तो हुँ। उसका फँसा ही रहता है। ठीक सही है? वो नहीं बात है क्लियर कर सर। पाता आसानी से। और सीबीएसई का डेटा ये कहता है जी। कि सिर्फ़ 18% लोग ऐसे हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम पास कर पाते हैं। पेपर हुँ, 2 की हुँ। मैं बात करूँ अगर बीएड के बाद जो होता है, बीएड जी, का जी। वो जो कैंडिडेट होता है, हुँ, तो हुँ। 100 में सिर्फ़ 18 बच्चे हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम पास कर पाते हैं, जो कि क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है, कोई मेरिट नहीं यस। बनता है।
यस, 150 नेगेटिव में जितना मार्किंग लोग नहीं 90 होती है। पाएँगे सब पास हो जाएँगे। तब भी 100 में 18 बच्चे ही ऐसे हैं जो पास कर पाते हैं, 82% हुँ, नहीं कर पाते हैं एंड दिस इज़ द डेटा ऑफ सीबीएसई। यस। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ डेटा नहीं है एंड ये सीबीएसई इसका एग्ज़ाम कराती है जस्ट फॉर योर हुँ, इन्फो। हुँ। ठीक हुँ, है, हुँ। ये उनका डेटा है। तो फिर भी आपको अच्छे खासे लोग देखने के लिए मिल जाएँगे, बहुत लोग होता है प्रिपरेशन के बाद नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। जी। या बहुत लोग होता है वो बोलेंगे अरे हम तो यूट्यूब पर कोई एक्स-वाई-जेड चैनल देखते थे और हमने उनका सारा वीडियो लेक्चर और मैराथन फलाना-ढिकाना देख रखा था और हम तो पास हो गए। अरे सीटेट के लिए क्या प्रिपेयर करना होता है, आसानी से आदमी 100 110 पा हुँ, जाएगा। हुँ। हुँ, हुँ। एक्चुअली पता है, दोनों की बात आसानी अपनी से। जगह पर सही है, ठीक है? यस। लेकिन हाँ, बस होता क्या है, बच्चा क्या सोचता है, हाँ, अच्छा हाँ। मैं और मान लीजिए आप, उसको हाँ, लगता है अच्छा हम दोनों सेम बैच में हैं, जी, वो तो कह रहा है हम फ्री में पढ़ के 125 नंबर पा गए और ये कह रहा है कि हम बैच जॉइन करके भी नहीं कर पाए। जी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है ना भाई वो पढ़ चाहे तुम्हारे कॉलेज में रहा हो, उसका हुँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखना होता है, सही बात है। ठीक है? हुँ, जैसे मैं हुँ। पहली बार सीटेट का पेपर दिया था, तो मैं पेपर 1 में पाया था 125 या 28 नंबर और पेपर 2 में मैं पाया था 118 या 19 नंबर। हुँ, हुँ। अब हमसे कोई मैं कहूँ कि अब मैंने तो सीटेट का प्रिपरेशन नहीं कर रखा था कहीं पर, लेकिन मैं हुँ, कैसे हुँ। पा गया? अरे यार, हिस्ट्री, पॉलिटी-वॉलिटी में मेरा बैकग्राउंड अच्छा सॉलिड है। है। अब यस। उसमें जो कंटेंट का सेक्शन पूछ रहा है, मेरे को हुँ, पढ़ के हुँ। जाना ही नहीं है, मेरे लिए तो प्लैटर पे रखा हुआ खाना है, बस मुझे उठा के मुँह में डालना है सही बात है। और उसमें मैं अच्छा हूँ, सही ठीक है? बात है। तो वो पूरा जो कंटेंट का सेक्शन है, हमको प्रिपेयर ही नहीं करना है, तो अब हमसे कोई बोले कि प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अरे जो बात मेरे पर लागू होती है, तुम्हारे पे नहीं लागू होती है भाई। सही ठीक है, बात सोशल है। साइंस सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी आप जितना स्टैंडर्ड से अबव स्टैंडर्ड से ऊपर का क्वेश्चन आप रखिए, मैं आपको तुरंत-तुरंत जो है जवाब दूँगा। तो हुँ, पूरा हुँ। कंटेंट एरिया मेरा पहले ही से प्रिपेयर्ड है। एक एक्स्ट्रा मेरे को पढ़ना होता है चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, तो अब हुँ, मेरे हुँ। लिए पास करना ईज़ी है वही क्वालिफाइंग एग्ज़ाम और अच्छे खासे लोगों के लिए नहीं ईज़ी है। सही तो एक बात है कैंडिडेट को सर। समझना चाहिए कि भैया हुँ, हुँ। अगर तुम साइंस साइड से आते हो और तुम्हारा बेसिक जो है साइंस का जो कंटेंट वाला एरिया है वीक है, तो तुमको प्रिपरेशन की भी आवश्यकता है। हुँ। और मैं मान लीजिए आता हूँ मेरा हिस्ट्री पॉलिटी-वॉलिटी मतलब ठीक था। तो अरे हमको नहीं ज़रूरत है, हमको नहीं आवश्यकता, जिसका नहीं है उसको आवश्यकता है। और प्रोवाइडेड एट द सेम टाइम उनको ये भी कोशिश करना चाहिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 अगर आप पकड़ अच्छा बनाएँ क्योंकि भविष्य में आप DSSB का एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछ देता है। टीचिंग एप्टीट्यूड हुँ, क्या है? हुँ। वो यही सारा एप्टीट्यूड तो है जो टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में आप डेवलप करते हो। फिर दूसरा बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा जो कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हेल्पफुल होगा। होगा। तो उसमें भी डिपेंड करता है कि कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो। इसीलिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं बोलेंगे 125 नंबर पाए हैं सीटीटी एग्ज़ाम में हुँ, और हुँ। मामूली-मामूली फिर दूसरा एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बस उतना ही एरिया स्ट्रॉन्ग था जिससे कि वो सीटेट में हो जाए जो कि एक क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है हुँ, और हुँ। फिर उससे ज़्यादा उनके जीवन में कुछ नहीं सेट बैठ पाता है। ठीक है? सही बात है एंड सर। लास्ट यस, कि नॉट द लीस्ट टेलीवाइट्स भी कि हाँ। टेलीबाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस होते हैं। हाँ, थोड़ा हाँ। सभी जगहों से कॉस्टली होते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है कि 3 से 4 फैकल्टीज़ लगातार लूप में हर दिन क्लास पढ़ाते हैं और हम लोगों की क्लासेस होती हैं गूगल मीट पर, जहाँ एक कैंडिडेट जॉइन करता है, वहीं माइक ऑन करके टीचर से बात कर सकता है और उसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद आया, थोड़ी देर पहले आया, टीचर और स्टूडेंट को साथ में बैठना पड़ता है, 2 महीने तक क्लास चलती है, 4 टीचर पढ़ाते हैं। तो उस हिसाब से हमारे सिलेक्शन का रेशियो बहुत हाई है टेलीबाइट्स पर। तो जो कैंडिडेट मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, जो भी 4000 5000 लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो डेलीवेट से एक ये एडवांटेज रहता है कि आपकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप मेक थ्रू कर जाओगे और ऑल्सो डेलीवेट्स पे कोई बच्चा जॉइन करता है, तो सीटेट में उसका सिलेक्शन में इंश्योरेंस भी रहता है यस, कि वो ट्रू। नहीं सेलेक्ट हो पाएगा तो वापस फिर से पढ़ाया जाएगा। बाकायदा बस हुँ। इतना है कि भाई तुम कर लो, कैसे भी तुम हुँ, हुँ। पास कर पास हो जाओ। Okay, sir. Thank you so much, sir, for your time and for your words. This will be all for this session. Thank you so much, प्लेज़र sir. टॉकिंग